बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.2 इसको इवेल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट, इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व होगा। तो ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर हमने यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेट करनी है तो जो एक सिंगल वैल्यू बने जिसको हम स्क्वायर रूट से सेपरेट करें। तो उसके लिए हम ना तो साइन लिख सकते हैं ना ही कॉज, तो हाइपरबोलिक फंक्शन पुट करेंगे जो कि साइन हाइपरबोलिक है। तो इसलिए हम लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू जो भी इधर वैल्यू होती है वो साथ इसके लिखेंगे ए साइन हाइपरबोलिक थीटा। ये तो हमने इसके लिए लेट कर लिया। अब डी एक्स की वैल्यू के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ए कॉज हाइपरबोलिक थीटा। ये वैल्यूज़ मिली हैं, तो अब हम वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये डी ऑफ एक्स ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट, इंटीग्रेशन का साइन लगाया। डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए कॉज हाइपरबोलिक थीटा इंटू डी थीटा ओवर ए स्केयर एक्स स्केयर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा, चूँकि ये स्केयर में इसलिए वो स्केयर में बनेगा ए स्केयर साइन हाइपरबोलिक स्केयर थीटा। तो ये अंडर रूट में है। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन है ए कॉज हाइपरबोलिक थीटा, वैसे लिखें अभी। ए स्केयर कॉमन ले लेते हैं तो उस स्केयर रूट के साथ सेपरेट है तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ बचेंगी 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर थीटा। तो इसके बाद ए के साथ ए की कटिंग कर लेंगे, कॉज हाइपरबोलिक थीटा लिखेंगे। ये जो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि ये हमें पता है कि कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब इसको हम इधर लिखेंगे कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू उसके इक्वल है, इसलिए हम वहाँ पे फिर ये लिखेंगे वैल्यू कॉज हाइपरबोलिक थीटा इंटू डी थीटा ओवर, तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है इसलिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तब ये वैल्यू हमें ये मिलेगी कॉज हाइपरबोलिक थीटा। तो ये ऊपर नीचे कट रहे हैं तो इंटीग्रेशन हमें 1 की फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉज हाइपरबोलिक थीटा और कॉज हाइपरबोलिक थीटा कट जाएंगे। तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 की इंटीग्रेशन थीटा होगी। अब हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमने ये लेट किया हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा पुट किया हुआ है, तो एक्स ओवर ए साइन हाइपरबोलिक थीटा होगा। तो थीटा होगा साइन इनवर्स है एक्स ओवर ए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इंटू एक्स ओवर ए, ये इसकी इंटीग्रेशन है। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। ये भी उसी तरह ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्केयर पहले है बाद में माइनस का साइन है, इसलिए हमें एक्स की वैल्यू कॉज हाइपरबोलिक ए लेट करना पड़ेगी, क्योंकि ये ए स्केयर है। पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉज हाइपरबोलिक ऑफ थीटा, तो ये डी एक्स बनेगा हमारे पास ए साइन हाइपरबोलिक थीटा। ये वैल्यू डी एक्स की है, तो हम वहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं इसकी डी ऑफ एक्स ओवर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर रूट इज इक्वल,
इंटीग्रेशन का साइन लगाया, डी एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास ए साइन हाइपरबोलिक थीटा इंटू डी थीटा ओवर एक्स स्केयर की जो वैल्यूज़ हमने लिखनी थी वो क्या थी, ए स्केयर कॉस हाइपरबोलिक स्केयर थीटा माइनस ए स्केयर अंडर रूट ये। ए साइन हाइपरबोलिक थीटा वैसे अभी लिखते हैं, ये ए स्केयर माइनस ए स्केयर है, तो ये ए स्केयर हमने कॉमन ले लेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, स्केयर रूट से आज़ाद कर लेंगे इसको, ये बनेगी वैल्यू कॉज हाइपरबोलिक स्केयर थीटा -1। तो कॉज हाइपरबोलिक स्केयर थीटा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक थीटा के इक्वल होगा, ये कट जाएंगे वैल्यू, तो यूँ लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा, तो ये साइन हाइपरबोलिक स्केयर थीटा के इक्वल है, ऊपर स्केयर रूट है इसलिए ये साइन हाइपरबोलिक थीटा बनेगा। कटिंग करने से हमारे पास 1 की वैल्यू बचेगी, तो डी थीटा आएगा, तो 1 की इंटीग्रेशन होती है थीटा, थीटा की हम वैल्यू पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी एक्स ओवर ए, यहाँ से देख लेते हैं, एक्स ओवर ए कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स बनेगा, मतलब ये कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए, ये वैल्यू बन रही है हमारे पास। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। tan ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। tan ऑफ एक्स को हम साइन एक्स ओवर कॉज एक्स लिख सकते हैं, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो इसलिए हमें इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा हो तो उसको हम लॉग के साथ लिखा करते हैं। कॉज ऑफ एक्स, ये लॉग के साथ माइनस में जो भी वैल्यू होती है, जो लॉग के साथ इधर वैल्यू पावर में लिख सकते हैं, चूँकि ये माइनस है तो इसको भी पावर में लिख सकते हैं, लॉग इंटू कॉज ऑफ एक्स -1, तो पावर इनवर्स है, इसको ओवर में लिख सकते हैं 1 ओवर कॉज ऑफ एक्स। कॉज ऑफ एक्स जो का रेसिप्रोकल सीकेंट ऑफ एक्स है, इसको इसलिए हम इसको सीकेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ये सॉल्यूशन है इसका। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। कॉट को हम कॉज बाय साइन लिख सकते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है कॉज एफ एक्स, इसलिए इसको लॉग के साथ लिखेंगे। मतलब ये हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि अगर ये इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ हों, एक्स का डेरिवेटिव 1 ऊपर होता है पड़ा है, तो ये लॉग के साथ हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में वो वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये वैल्यूज़ है इसकी, सीकेंट ऑफ एक्स प्लस tan ऑफ एक्स, इसके साथ हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि सीकेंट ऑफ एक्स का डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन वाला फार्मूला नहीं है, ये अपने पास से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ से हम देखेंगे सीकेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बन रहा है सीकेंट ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स, tan ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बन रहा है सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, तो यहाँ से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस सीकेंट ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स
ओवर सीकेंट ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब देखेंगे सीकेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये डेरिवेटिव्स इनके ऊपर पड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम लॉग के साथ लिखेंगे। ये इसकी इंटीग्रेशन बनेगी। इसको अभी मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सीकेंट ऑफ एक्स होता है 1 बाई कॉज ऑफ एक्स के इक्वल। ये टेन ऑफ एक्स होता है साइन ऑफ एक्स बाय कॉज ऑफ एक्स। इन कैल्शियम लेके तो ये इस फॉर्म में वैल्यू बनेगी कॉज ऑफ एक्स 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इनको हाफ एंगल फार्मूलों में तब्दील कर लेते हैं ताकि इनकी कटिंग हो जाए। 1 प्लस साइन ऑफ एक्स, तो 1 हाफ एंगल में ये इसके इक्वल होता है कॉज स्केयर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्केयर एक्स बाई 2। साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2 के इक्वल। ये हाफ एंगल फार्मूले में साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2 इसके इक्वल है। और ये 1 कॉज स्केयर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्केयर एक्स बाई 2 के इक्वल है। और कॉज ऑफ एक्स ये हमारे पास कॉज स्केयर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्केयर एक्स बाई 2 के इक्वल है। तो अब ये देखें हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो वो होता है ए प्लस बी होल स्केयर के इक्वल। इसलिए हम इसको उस फॉर्म में लिखेंगे कॉज एक्स बाई 2 प्लस साइन ऑफ एक्स बाई 2 होल स्केयर। ये दोनों तरफ स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो इस वैल्यूज़ को हम एक बार प्लस एक बार माइनस लिखते हैं। वो फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉज ऑफ एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। फिर इसको प्लस में लिख लेते हैं। इन वैल्यूज़ के ऊपर हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इसके इक्वल है। तो ये होल स्क्वायर है, इसको हम एक वैल्यू इसके साथ कट जाएगी। सिंगल वैल्यू जो हमारे पास बचेगी वो क्या होगी कॉज ऑफ एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 ओवर कॉज एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब ऐसा करते हैं कि कॉज एक्स बाई 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ये 1 रह जाएगा, ये हो जाएगा टेन एक्स बाई 2 के इक्वल। और ये 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 के इक्वल। तो हमें पता है कि ये टेन पाई बाई 2 1 के इक्वल होता है। इसकी जगह पे हम 1 लिख लेते हैं। 1 की जगह पे टेन पाई बाई 2 आएगा, माइनस ये प्लस है टेन एक्स बाई 2 सेम एज लिख लिया। ये 1 ही रहने देते हैं क्योंकि हम इन्हें फार्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो ये टेन एक्स बाई 2 इसको हम अगर ये ऐसे लिखा हो कि टेन एक्स बाई 2 1 मल्टीप्लाई, तो ये टेन एक्स बाई 2 के इक्वल ही होता है। तो 1 की वैल्यू लिख लें टेन पाई बाई 2 टेन एक्स बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये भी इसके इक्वल वैल्यू है। तो हम यहाँ पे फिर लिख लेते हैं टेन पाई बाई 2 टेन एक्स बाई 2। ये लॉग है। तो
इससे पहले हमने एक फार्मूला याद किया, tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है ना, वो tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता था, tan अल्फ़ा प्लस tan ऑफ बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan ऑफ बीटा, ये इसके इक्वल है। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई किया करेंगे, मतलब ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ बन रही हैं वो tan इंटू अल्फ़ा की जगह पे हमारे पास π/2 है और बीटा की जगह पे x/2 है। ये इसकी वैल्यूज़ हैं, यही इसका सलूशन है। क्वेश्चन 6, कोसेकेंट ऑफ x d ऑफ x। तो इसका हमने भी इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने सीकेंट ऑफ x की वैल्यू से सॉल्व किया है। तो इसको हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है कोसेकेंट ऑफ x माइनस कोट ऑफ x के साथ। कोसेकेंट ऑफ x माइनस कोट ऑफ x, ये इस वैल्यू के साथ हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये होगी कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर डेरिवेटिव हमें बनाना है। ये होगा कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x, कोसेकेंट ऑफ x कोट ऑफ x। ये उसी तरह ही लिखेंगे। अब देखते हैं कोसेकेंट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट ऑफ x कोट ऑफ x। तो कोट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x है, चूँकि ये माइनस है इसलिए ये प्लस में होगा, मतलब इन वैल्यूज़ का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसलिए फिर इसको हम लॉग के साथ लिखेंगे, कोसेकेंट ऑफ x माइनस कोट ऑफ x। इसको भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं जैसे हमने क्वेश्चन 5 किया था। तो कोसेकेंट ऑफ x होता है 1 ओवर साइन ऑफ x के इक्वल, कोट ऑफ x होता है कॉस बाय साइन। तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ x ओवर साइन ऑफ x। तो 1 माइनस कॉस ऑफ x हाफ एंगल फार्मूला लिखते हैं, वो होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 के इक्वल। साइन x होता है 2 साइन x/2। ये फार्मूले याद रखें तब ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होती है। 2 के साथ कट जाएगा, एक साइन के साथ कट जाएगा, बाकी जो वैल्यू बनेगी हमारे पास वो है साइन x/2 ओवर कॉस x/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो सॉल्यूशन मिला वो tan x/2 है। क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ax² प्लस 2bx प्लस c, इनका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है। कैसे, ax² का डेरिवेटिव होता है 2ax, 2bx का डेरिवेटिव होता है 2b। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फिर ये वैल्यूज़ बनेंगी। मैंने यहाँ पे ये डिवाइड कर दिया, ax² प्लस 2bx प्लस c होल पावर n, तो ये बन गया 2ax प्लस 2b। मतलब इस वैल्यू का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी इंटीग्रेशन निकालते वक्त। तो यूँ लिखेंगे ax² प्लस 2bx प्लस c n+1 होल पावर नीचे लिखेंगे n+1। यही इसका सलूशन है।